सभी भाई बहनों को बहुत सारा प्रणाम और सभी का सादर अभिनंदन। मित्रों, आज जिस उद्देश्य के साथ ये संदेश आपके साथ साझा किया जा रहा है वो भारतीय साधना परंपरा का एक बड़ा ही विशिष्ट साधना क्रम है। यदि उसके महत्व को, उसके पीछे के उपादेयता को हम लोग समझना चाहें तो इस शरीर के विषय में जान लेना थोड़ा आवश्यक हो जाता है। ये जो शरीर है, जो हम लोगों को मिला हुआ है, मनुष्य का शरीर, इसके 3 स्तर और 3 आयाम शास्त्र बताते आए हैं। पहला आयाम तो उस शरीर का है जो अभी आपको दिखाई पड़ रहा है, जिसको आप छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, जो देखता है, जो सुनता है, जो बोलता है, जिसको हम लोग स्थूल शरीर कह करके पुकारते हैं, जिस पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के नियम काम करते हैं। 7 धातुओं से बना हुआ अस्थि, मांस, मेद, मज्जा, रक्त, चर्म, त्वचा, ये 7 धातुओं से बना हुआ, अंग उपांगों से बना हुआ जो शरीर है उसको हम लोग स्थूल शरीर कह करके पुकारते हैं। और उसके परे वो 5 महाभूतों का, 5 प्राणों का, 5 ज्ञानेंद्रियों का, 5 कर्मेंद्रियों का, उनसे सुशोभित अंतःकरण चतुष्टय से चलने वाला सूक्ष्म शरीर आता है। और सूक्ष्म शरीर से भी परे चले जाएं, जहाँ पर सूक्ष्म की वृत्तियाँ भी विलीन हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं, वहाँ पर कारण शरीर की शुरुआत होती है, जहाँ पर आत्मा का प्रतिष्ठान है, जहाँ पर स्व का केंद्र है, जहाँ से आत्म साक्षात्कार की शुरुआत होती है। और इन तीनों शरीरों के जागरण की यात्रा, जिसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने बड़ा ही विशिष्ट साधना का क्रम और ध्यान का विज्ञान बताया, इन तीनों शरीरों के जागरण का जो विधान है, चाहे वो योग के माध्यम से संभव हो, तप के माध्यम से संभव हो, ब्रह्म विद्या के माध्यम से संभव हो, आत्म साक्षात्कार के माध्यम से संभव हो, कोई सा भी पथ हो, पर वो जो विज्ञान है वो भारतीय चिंतन का सबसे गंभीर, गुह्य, गुप्त विज्ञान है। सार्वजनिक दृष्टि से उसकी परिचर्चा तो उपयुक्त नहीं है, पर जिस उद्देश्य से उस बात को आज आपसे कहा जा रहा है, उसको कहने के पीछे का कारण ये है कि जो पूरी इस क्रम के अंदर एक बात समान रूप से निकल करके आती है, वो ये निकल करके आती है कि हमारी चेतना के भीतर एक प्राण शक्ति का प्रवाह विरल रूप से बहता चला आ रहा है, अविच्छिन्न रूप से बहता चला आ रहा है। वो जो प्राण शक्ति है, जिस दिन उसका जागरण संभव हो पाता है, चाहे उसको आप साधना से सिद्धि बोलें या कुंडलिनी जागरण बोलें या फिर उसको चक्रों का भेदन बोलें, कोई सा भी क्रम हम लोग बोले, पर जिस भी माध्यम से उसको जगा पाना, उसका जागरण संभव हो पाता है, तो वो जो प्रसुप्त शक्तियाँ हैं, जो मानवीय चेतना के अंदर विद्यमान है, वो जाग करके इंसान की चेतना को शिखर पर प्रतिष्ठित कर देती हैं, जहाँ पर पहुँचने का ध्येय भारतीय ध्यान परंपराओं का, भारतीय साधना परंपराओं का, भारतीय आध्यात्मिक प्रयोगों का सदा सर्वदा रहा है। और उसके पीछे जो सिद्धांत काम करता है वो बड़ा सरल सा है, स्पष्ट सा है। कहने का अर्थ है कि सारी शक्तियाँ हमारे अंदर उपलब्ध हैं, पहले से उपस्थित हैं, सिर्फ उनको जागृत करने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे खदान के अंदर रत्न है, खोदो तो मिलता है। जितने शरीर के अंदर हम लोगों के संभावना है वो अंदर हैं, पर जगाने पर मिलती हैं। पेड़ के ऊपर फल है, तोड़ने पर मिलते हैं। अन्न जो है खेत के अंदर है, पर जूतने पर मिलता है। ये संभावनाएं उपस्थित हैं, पर उनके लिए प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जैसे वो हैवी मेटल्स होते हैं, धातुएं हम लोग कह करके पुकारते हैं, लोहा है, सोना है, कोई खा सकता है क्या उनको? आप लोहा चबाना चाहो तो नहीं चबा सकते। लोहा कौन खाता होगा? सोना कौन खाता होगा? पर यदि आप उसको मारण के प्रयोग से गुजार दें, शोधन के प्रयोग से गुजार दें, तो वो लोहा लौह भस्म में बदल जाता है, वो सोना स्वर्ण भस्म में बदल जाता है, आयुर्वेद की एकदम प्रसिद्ध औषधि में बदल जाता है। उसको हर व्यक्ति खाता है, च्यवनप्राश में मिला करके हम लोग लेते हैं। और वैसे ही पारा है, पारा कौन खाता होगा? पारा सीधे खा ले व्यक्ति तो वहीं मर जाएगा, पर उस पारे को जब आप सूक्ष्मीकरण के प्रयोग से गुजार दें तो पारद भस्म में बदल जाता है, मकरध्वज ध्वज में बदल जाता है। वैसे ही जो अनगढ़ व्यक्तित्व है इंसान का, उसको आप परिशोधन के, आत्मशोधन के, प्रायश्चित विधान के, उसको चंद्रायण व्रत कल्प के इस प्रयोग से गुजार देते हैं, तो जो अनगढ़ मनुष्य की चेतना है वो एक साधक की चेतना में परिवर्तित हो जाती है। और उस प्रयोग से गुजरने का जो संकल्प है वो चंद्रायण व्रत साधना का संकल्प है। जिस संकल्प को आप लोग लेने जा रहे हैं और हम सभी लेने जा रहे हैं, जो गुरु पूर्णिमा से लेकर श्रावण की पूर्णिमा तक चलने वाला संकल्प है, उसमें निश्चित रूप से बाकी की जो पद्धतियां हैं और बाकी के जो प्रयोग हैं उनका अपना मूल्य है, महत्व है। पर जिस चिंतन का सर्वाधिक महत्व है वो इस चिंतन का है कि जो चंद्रायण व्रत साधना का प्रयोग है
वो मनुष्य के व्यक्तित्व पर परिशोधन का प्रयोग है। हमारे व्यक्तित्व का रिफाइनमेंट हो, उसका एम्बेलिशमेंट हो, वो एक परिवर्तन के, परिशोधन के, परिष्कार के, परिमार्जन के क्रम से गुजर सके, ताकि जितने भी हमारे पुराने कुसंस्कार हैं, पुराने मल विक्षेप हैं, उनसे मुक्त होकर एक नए अध्याय की, नई यात्रा की शुरुआत हो सके। ये चंद्रायण साधना का मूल उद्देश्य है। गुरुदेव ने इसके लिए इतना प्यारा रूपक इस्तेमाल किया है। यदि आप लोग पढ़ सकें तो पूज्य गुरुदेव की पुस्तक है आंतरिक कायाकल्प का सरल किंतु सुनिश्चित विधि विधान। उसमें गुरुदेव ने चंद्रायण व्रत साधना की तुलना किससे करी है? धुलाई और रंगाई से करी है। उन्होंने कहा जैसे धोबी होता है, धोबी को यदि दो चीज़ें करनी है, उसको कपड़े को धोना है और उस पर नए रंग को चढ़ाना है, तो पहले कपड़े का मैल उतारना पड़ता है। गंदे कपड़े को कौन रंगेगा? पोंछे को कोई थोड़ी रंगता है। पोंछे को पहले धोना पड़ता है, साफ़ करना पड़ता है। जब उसके ऊपर की गंदगी छट जाती है, तब उसके ऊपर नए रंग को डाल पाना संभव हो पाता है। बस यही सिद्धांत हम अपने ऊपर लगा करके देखें कि चंद्रायण के इस साधना क्रम में जो हमारे साथ घट रहा है, वो बड़ा साधारण सा प्रयोग घट रहा है। जन्म जन्मांतर के जो कुसंस्कार हैं, कालिक की तरह से जमे पड़े हैं, मलिनताएँ हैं, विक्षेप हैं, तृष्णाएँ हैं, वासनाएँ हैं, कामनाएँ, वो सारी की सारी चीज़ें हैं जो मनुष्य को उन्हीं भवबंधनों में उलझा करके रखती है, उनको उसी में समेट करके रखती हैं कि आदमी एक ही कर्म की पुनरावृत्ति बार बार करता चला जाता है। उनसे मुक्त होने का क्रम है, और जब वो मुक्ति संभव हो पाती है, वो धुलना संभव हो पाता है, वो कर्म की, चित्त की, संस्कार की शुद्धि संभव हो पाती है, तो उसके ऊपर भगवान का रंग चढ़ पाता है, उसके ऊपर दिव्यता का, गुरुदेव का रंग चढ़ पाता है। इधर से धुलने का क्रम है, उधर से रंगाई का क्रम है। और जब हम इस परिशोधन की प्रक्रिया से गुजरते हैं, ठीक वैसा ही परिशोधन जैसे कपड़े के धोने में संभव हो पाता है, वही परिशोधन का क्रम इस चंद्रायण के व्रत संकल्प में भी किया जाता है। आप ध्यान से देखें तो कपड़े धुलते हैं तो क्या होता है? कपड़े खुद ब खुद थोड़ी धुलते हैं। ऐसा थोड़ी कि कपड़े उतरे अपने आप और जाकर के वॉशिंग मशीन में बैठ गए या धोबी के टब में उतर गए और फिर उछल उछल करके नहाने लग गए और फिर बाहर करते हुए आ गए कि वॉशिंग पाउडर, निरमा साफ़ हो गया सब। एडवर्टाइजमेंट में होता है, असली ज़िंदगी में कहाँ होता है? एडवर्टाइजमेंट तो लोग साधना के क्षेत्र में भी करते हैं, पर जो वास्तविक ज़िंदगी है उसमें एक ही चीज़ होती है कि व्यक्ति को परिशोधन की प्रक्रिया से गुजरना हो, तो जिस तरह से कपड़े अपने आप को धोबी के हाथ में सौंप देते हैं, वैसे ही हमें भी अपने आप को गुरु के हाथ में सौंप देना होता है। उसको पता है, सदगुरु को पता है, गुरुदेव को पता है, माता जी को पता है कि हमारे जीवन के जो जन्म जन्मांतर के कर्म हैं, संस्कार हैं, वो हैं क्या। जिनको दिखाई पड़ता है वही तो उन मलों को साफ कर पाएंगे। जिनको ये पता है कि इस व्यक्ति की पूर्व जन्म की यात्रा क्या थी, बाद के जन्म की यात्रा क्या होने वाली है, उन्हीं के पास इतनी शक्ति और सामर्थ्य है कि वो उस कर्म के मल को उभार सकते हैं, धो सकते हैं, साफ कर सकते हैं। जीवन के किस क्षण में कौन सा कर्म आएगा, कौन सा संस्कार आएगा, इसको देख पाने की सामर्थ्य जिनके पास होती है वही गुरु होते हैं। इसीलिए जो परिशोधन की प्रक्रिया है, ये हमारा और पूज्य गुरुदेव के और वंदनीय माता जी के मध्य का एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें दोनों के समर्पण की आवश्यकता होती है। पूज्य गुरुदेव का दायित्व तो यह है कि वो ये देखे कि इस जीवात्मा के ऊपर जो मल छपा हुआ है वो कितना है, इस समय कितने परिशोधन की आवश्यकता है। और हमारी जो परीक्षा है वो इस बात की है कि हम आधी अधूरी सफाई में भाग नहीं खड़े हों, बुरी तरह से अपने आप को समर्पित करें। जब हमारे कर्म के, संस्कार की शुद्धि की प्रक्रिया चल रही है तो अपने आप को समर्पित कर देना, ये जो है साधना का पहला चरण है। चंद्रायण की तप साधना में जो पहला काम किया जाता है वो गुरु के हाथों में अपने आप को समर्पित करने का किया जाता है। आप जरा सत्यवादी हरिश्चंद्र के जीवन का उदाहरण उठा करके देखिए, क्या कहते हैं उसमें इस तरह के प्रयोग से विश्वामित्र ने उनको गुजारा। हरिश्चंद्र के पास पहुँचे कि मैंने सपना देखा है। बताओ, आपने सपना देखा है? सपना क्या देखा है कि चक्रवर्ती सम्राट हैं और आपका पूरा राज्य आपने मुझे दे दिया है। हरिश्चंद्र ने दे दिया। मना कर देते कि साहब आपने तो सपना देखा है, सपना झूठा हो सकता है। नहीं, दे दिया। और देने के बाद कितने कठिन परीक्षाओं से उनको विश्वामित्र ने गुजारा। उनका राज्य छिन गया, दर दर वो भीख मांगने के लिए बाध्य हुए, पुत्र की बलि चढ़ गई, पत्नी बिक गई, उनका एक एक जो पाया था धन का वो चला गया। और यदि उस परीक्षा से न गुजारा होता तो शायद हरिश्चंद्र सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन पाते। आज जो युग युग तक उनकी चलने वाली कीर्ति है,
कोई भी व्यक्ति सत्य के पथ पर चलता है तो हम कहते हैं सत्यवादी हरिश्चंद्र है। वो कीर्ति जो उनके नाम के साथ जुड़ी हुई है उसको वहाँ तक पहुँचाने का श्रेय किनको जाता है? उनके गुरु को जाता है, विश्वामित्र को जाता है। कर्म देखना, परीक्षा से गुजारना और उस परीक्षा के लिए अपने आप को संकल्पित करना और समर्पित करना शिष्य का दायित्व है। क्योंकि गुरु ये देख सकते हैं कि किसका कर्म कौन सा है, किसका संस्कार कौन सा है। चक्रमण राजा की कथा आती है योग वासिष्ठ के अंदर। राजा थे और उनके मन में हुआ कि मैं महर्षि अगस्त्य का शिष्य बनूं। उनने 12 वर्ष की तपस्या करी। 12 वर्ष के बाद एक दिन महर्षि अगस्त्य गुजरे, वहाँ से गुजरे तो चक्रमण ने प्रणाम किया तो अगस्त्य ऋषि ने पूछा कि क्या बात? बोले आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। अगस्त्य ने कहा अभी समय नहीं हुआ, समय होगा तो मैं तुम्हें लेने आऊँगा। चक्रमण को बहुत बुरा लगा। उनने कहा 12 वर्ष तपस्या करी और क्या करता। उनने अपना सब कुछ छोड़ा और दूसरी जगह चले गए। अब 12 वर्ष का तप तो था ही, चेहरे पर तेज था, प्रकाश था। दूसरे राज्य में गए तो वहाँ के राजा को बड़े वो अच्छे लगे। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, उनको उस राज्य का राजा बना दिया। सब भूल गए कि मैं कहाँ साधना के लिए आया था, कौन सा संस्कार, सब मन से विदा हो गया। राजा बन गए, राजकर्म करने लग गए, पत्नी बच्चे हो गए। एक दिन पत्नी और बच्चे आ रहे थे जंगल से तो रास्ते में रथ उनका टूट गया, दुर्घटना घटी और सबकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद जब घर में समाचार पहुंचा तो चक्रमण बैठ करके राजमहल में रो रहे थे। सेवक ने आकर के बोला कि बाहर दरवाजे पर एक ऋषि आकर के खड़े हैं। अगस्त्य आए थे, गए वो बाहर, पहचान भी नहीं पाए कि कौन है। 12 वर्ष जिन ऋषि को पाने के लिए तपस्या करी उनका चेहरा भी नहीं पहचान पाए कि ये कौन है। उन्होंने कहा आप कौन? अगस्त्य ऋषि ने परिचय दिया। बोले मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? बोले चलो साधना का समय हो गया। तो चक्रमण ने कहा क्या बात करते हैं आप? जब मैं 12 वर्ष आपकी तपस्या करता रहा और आपको पाने के लिए तपस्या करता रहा तब आपने कहा कि समय नहीं हुआ। अब जब मैं बिल्कुल भूल गया हूँ कि आप कौन हैं, मुझे ये भी स्मरण नहीं है कि मेरे साधना का पथ क्या था, तब आप कहते हैं कि अब आप चलिए साधना के लिए। ये कैसी विचित्र सी बात है। तो बहुत अच्छा उत्तर महर्षि अगस्त्य ने दिया। उन्होंने कहा चक्रमण 12 वर्ष पहले संभव है कि तुम तैयार रहे हो पर तुम्हारे संस्कार तैयार नहीं थे, तुम्हारे कर्म तैयार नहीं थे। वो तुम्हें खींच करके राजा बनने के लिए ले जाते। आज वो स्थिति नहीं है, तुम उस कर्म से मुक्त हो चले हो। आज तुम्हारे लिए साधना की मनस्थिति बनने में कुछ ही समय लगेगा। ये जो देख पाने की सामर्थ्य है वो किसके पास है? वो गुरु के पास है। इसीलिए आप देखिए गुरुदेव के उदाहरण। किसी को गुरुदेव ने कहा कि बेटा तू जिंदगी भर माला मत छोड़ना, किसी को कहा कि तू छूना मत, तेरी माला मैं कर दूंगा। वो क्यों? इसलिए नहीं कि किसी के लिए माला सही है किसी के लिए गलत है। उनको पता है कि किस व्यक्ति का संस्कार कहाँ जा रहा है। वो देख पाने की सामर्थ्य सिर्फ पूज्य गुरुदेव जैसे व्यक्तित्वों के पास होती है। वो कर्म और कोई निभा नहीं सकता, क्योंकि जो गुरु होते हैं और इस विशेष रूप से पूज्य गुरुदेव के स्तर के जो व्यक्तित्व होते हैं वो भगवान के द्वारा प्रतिष्ठित होते हैं। उनको पता है कि व्यक्ति का संस्कार कितना है, कितने जन्मों की यात्रा हमारे साथ करके आया है, अभी कितने जन्मों की यात्रा शेष है, अभी इसका कौन सा कर्मोदय होगा, अभी इसका कौन सा कर्मस्थ होगा। जो ये देख पाते हैं वही व्यवस्था बना पाते हैं कि उसके कर्म का परिशोधन होना कैसे है। और इसलिए जो पहला दायित्व हमारे हिस्से में आता है वो अपने आप को कपड़ों की तरह से समर्पित कर देने का है। कपड़े थोड़ी धोबी से वाद विवाद करते हैं कि आप हम पे मोगरी कब डालो, कितनी डालो, कहाँ डालना है, कैसे डालना है, कौन से पानी में जाएंगे, क्या करेंगे। कपड़ों को कोई परवाह नहीं, सौंप दिया है। वो कबीरदास बोलते हैं ना, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी मारे चोट। गुरु तो जो है कुम्हार की तरह से है, शिष्य घड़े की तरह से बार बार चोट मारता है, बार बार। जैसे वो विश्वामित्र बार बार चोट मार रहे हैं, बार बार चोट मारता है। अंदर हाथ सहार दे, बाहर बाहे खोट। अंदर से तो सहारा है, उनको पता है कि कोई बात नहीं बेटा, मैंने सारे सहयोग की व्यवस्था बनाई हुई है। अंदर हाथ सहार के, बाहर मारे खोट। बाहर से जो है बार बार ठोक करके देखता है मिट्टी कमजोर तो नहीं रह गई। कुम्हार का काम है, वैसे गुरु का काम है। गुरु ये देखते हैं और बार बार देखते हैं कि कहीं व्यक्तित्व में कोई कमी तो नहीं रह गई, कहीं कोई कमी तो नहीं है। गुरुदेव कहा करते थे बेटा ये युग निर्माण का जहाज है, उसी जगह जाकर के लगेगा जहाँ पर इसको लगना है। बोले रास्ते में तूफान आएंगे बेटा, रास्ते में समुद्र में जाते हैं तो तूफान आते हैं, बिजलियाँ चमकती हैं, लहरें बड़ी बड़ी आती हैं।
बोले उस समय में पैर जमा के बैठना, ज़्यादा चमक चमक करोगे तो जहाज से नीचे गिर जाओगे, बोले उचकना नहीं। तो ये समय जो है जब तूफान से होकर के रास्ता जाता है तो गुरु देखते हैं कि आदमी ज़्यादा हिलडुल तो नहीं रहा है, और हिलडुलेगा तो फिर वो थपेड़ों के अंदर जा कर के गिरेगा। इसलिए वो व्यवस्था गुरुदेव की बनाई हुई है। हमको उसी रास्ते से गुजरना है, और उस कर्म के रास्ते में, परिशोधन के रास्ते में हमारा काम, पहला दायित्व समर्पण का है। फिर क्या होता है, जब कपड़े धुलते हैं तो क्या होता है, कपड़े धुलते हैं तो पहले धोबी जो है उसको गर्म पानी में उबालता है, गर्म पानी में उबालता है, क्यों, मैल उभर करके आ जाए। साधना में भी ऐसे होता है। साधना में पहले हमें अपने अंदर तड़प पैदा करनी पड़ती है कि अब तक जो हो गया सो हो गया, अब इसके बाद उस गलती के पथ पर नहीं जाएंगे। आदमी ने भांग खाई हुई हो और नशा किया हुआ हो और उसके बाद अच्छे कपड़े पहन करके निकले और नाली में जाके गिर जाए तो उसके ऊपर समझ में आता है। पर जो आदमी समझदार है, उसने एक बार ज़िंदगी में गलत काम को छोड़ दिया तो दोबारा उस पथ पर जाने का क्या मतलब। अच्छे कपड़े पहन लिए, अब साफ़ कपड़े पहनने के बाद साफ़ रास्ते पर निकलेंगे, अच्छा करेंगे। एक बार यदि गुरुदेव का पथ ले लिया तो फिर उन चीज़ों को क्यों प्राप्त करेंगे जो पहले किया करते थे, छोड़ दिया उनको। अब हमको उस पथ पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं, वो हमारा पथ ही नहीं, हमें उधर जाना ही नहीं। तो इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि उसके बाद अंदर आप तड़प पैदा करो, तड़प पैदा करो कि साहब हमारे अंदर जितने भी कुकर्म थे त्याग नहीं है, दोबारा उनको हम लेकर के नहीं चलेंगे। और उसके बाद हम लोगों को अपने अंदर ठीक वैसे ही जैसे मैल उभर करके आता है, तो मैल उभरने का मतलब अंदर के उन सारे कर्मों को उभार करके गुरुदेव के सामने स्पष्ट कर देना। कई सारे कर्म हैं जो हमसे घट गए हैं, जाने में घट गए, अनजाने में हट गए। कुछ कर्मों का हमको पता चलता है, कुछ कर्मों का नहीं पता चलता। जो नहीं पता चलता उन सब के लिए हाथ जोड़कर गुरुदेव से निवेदन करें, प्रखर प्रज्ञाशील श्रद्धा के सामने निवेदन करें, क्योंकि गुरु तो एक ही है और कोई गुरु थोड़ी बनता है, गुरु एक ही है। हम सब के गुरु एक, हम सब की चेतना एक, हम सब के लिए एक ही शक्ति जो हम लोगों को मार्गदर्शन देती है। और उनसे हम एक ही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जो जाने अनजाने में हमसे गलत कर्म घट गए वो उनको आप निकाल दीजिए। उनके सामने स्पष्ट होकर हम पूरी तरह अपने आप को उघाड़ करके खड़े हो जाते हैं कि आप बेहतर जानते हैं। हो सकता है हमें कुछ दिखाई पड़ रहा, हो सकता है ना दिखाई पड़ रहा। कबीरदास जी ने कहा है ना कि बुरा न देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, कोई नहीं मिला बुरा। जो दिल देखा आप ना, मुझसे बुरा न कोई। अपने अंदर हम देखते हैं तो त्रुटियाँ ही त्रुटियाँ हैं, कमियाँ ही कमियाँ हैं, खामियाँ ही खामियाँ हैं। वो सब गुरुदेव के सामने खड़ा कर देते हैं कि गुरुदेव आप तो सब कुछ जानते हैं, आप तो साफ़ कर दीजिए। हम लोगों की तो लाखों जन्मों की आदतें पड़ी हुई है, न जाने किस किस जन्म के कुछ संस्कार हैं। हमारे पैरों को बांध करके खड़े हो जाते हैं, हमारे हाथों को बांध करके खड़े हो जाते हैं। हम तो बहुत प्रयत्न करते हैं, खड़े नहीं हो पा रहे हैं, क्या करें, आप तो सहारा दीजिए ना। हम गुरुदेव से कहते हैं, जैसे वो कपड़ा कहता है कि कपड़ा अपने को उबाल करके, गुरुदेव कहते हैं गर्म पानी में उबाला, तड़प पैदा करी, और उसके बाद मैल को उभारा, मतलब गुरुदेव के सामने समर्पण पैदा किया कि सारे हमारे कर्म आपके सामने स्पष्ट हैं। आप जानते हैं कि हमारे अंदर क्या शक्ति, क्या ताकत, क्या कुव्वत, क्या हमारे अंदर गुण है, क्या हमारे अंदर अवगुण है, क्या हमारे अंदर सामर्थ्य है, क्या हमारे अंदर कमियां हैं। ये सब आपके सामने स्पष्ट है, आप करिए ना सही। और फिर क्या होता है, ये सब करने के बाद धोबी क्या करता है, धोबी जो है मोगरी चलाता है, और मोगरी चलाने के बाद फिर वो उसको सुखाने के लिए लगाता है और प्रेस करके कपड़ा आपका हैंगर पे टांग के दे देता है। और मोगरी चलाने का क्या मतलब है, और धूप पर सुखाने का क्या मतलब है? उसका मतलब है कि जो हमारे कर्म हुए हैं उनके लिए हम स्वेच्छा से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसके लिए प्रायश्चित का विधान अब आप तैयार कर दीजिए। जैसे वो महावीर की कथा आती है, महावीर अंतिम चरण पर थे समाधि के, तो उन्हें ध्यान लगाया कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि मैं इसका अभिनिष्क्रमण नहीं कर पा रहा हूँ, अंतिम जो चरण है उसको भेद नहीं पा रहा हूँ, बहुत दिन हो गए उसी मार्ग पर अटके उन्होंने ध्यान लगाया तो उनको पता चला कि एक कर्म उनका अटका हुआ है, बहुत जन्म पहले का उनका एक कर्म है जिसमें वो राजा बने थे, और राजा बनते समय में उनने एक व्यक्ति के कान में खौलता हुआ शीशा डलवा दिया था। बहुत बुरा कर्म था, अब कैसे उसको चुकाएं। तो उनने ध्यान में ही उस व्यक्ति का आवाहन किया कि ये व्यक्ति जहाँ कहीं हो मेरे कर्म को चुकाने के लिए मेरे पास आ जाए। वो व्यक्ति भेड़ों को चराता हुआ उनके पास पहुँचा, और भेड़ों को चराता हुआ जब महावीर के पास पहुँचा तो महावीर ध्यान में निमग्न थे। उसने कहा कि मेरी भेड़ें कहाँ गई, कुछ भेड़ें गायब हो गई। तो महावीर उत्तर कैसे देते, महावीर तो उत्तर दे पाने की स्थिति में नहीं थे।
तो उसको बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि वो तो जन्म जन्मांतर का बैर था। उसको महावीर के चेहरे को देखते से ही क्रोध आ गया। उसने तुरंत एक अरंड की डंडियाँ ली 2 और उनके कान में लगा दी। कान में लगाई तो इंद्र ने आकर के उनको भरा। वहाँ पर कुंडल दिखाए जाते हैं, पर वो जो कर्म था, जैसे ही उसका उनने अभिनिष्क्रमण किया, उसको त्यागा, वैसे ही त्यागते से ही महावीर जो है कैवल्य को प्राप्त हुए। वैसे ही जो कर्म है, जो कहीं से भी आए, जिनका कारण क्या होगा हमें नहीं पता। किस जन्म में हम लोग चेतना की कौन सी अवस्था में थे, किस समय में हमारा बोध क्या था, किस समय में हमारे संस्कार क्या थे, हमें क्या पता। हम कहाँ क्या बने, हमसे क्या घटना घटी, वो सारे हम गुरुदेव के सामने, माता जी के सामने रख देते हैं कि आप तो सब कुछ जानते हैं ना, आप हमारे लिए वो व्यवस्था बना दीजिए जो हमारे प्रायश्चित के अनुरूप हो, जो इस प्रायश्चित विधान के अनुरूप हो। इस बार इस मास में जब हम अपने आप को इस साधना के लिए समर्पित कर रहे हैं, तो यही प्रार्थना कर रहे हैं कि सब कुछ आपके सामने है, जीवन खुली किताब की तरह से है। आप वो व्यवस्था बनाइए जो हमारे कर्मों के अनुरूप हो। इसको हम लोग बोलते हैं शास्त्रों में तितीक्षा। तप के साथ तितीक्षा का विधान है। तप तो वो है जिसमें तपाया जाता है, तितीक्षा वो है जिसमें प्रतिघातों को स्वीकारा जाता है, उसके बदले में प्रत्युत्तर नहीं दिया जाता। अब आघात आ गए सो आ गए, हमने ही तो संस्कारों को बुलाया था। जब आ गए और हम बदले में लड़ाई करने लग जाएं, महावीर उस व्यक्ति से लड़ने के लिए थोड़ी उठे। जब आह्वान किया तो आह्वान किया, अब कान में डंडी लगाने के लिए आया तो आया। उस समय में हम प्रतिरोध करने के लिए नहीं उठते, आ गया सो आ गया। जो हमारा कर्म है लौट करके आ रहा है, आह्वान हमारा था, इन्विटेशन तो हम नहीं दिया था। वैसे ही ये जो प्रायश्चित तप विधान है, जब हम प्रायश्चित कर रहे हैं और उन सारे संस्कारों को आमंत्रण भेज रहे हैं कि आप आइए, हमारा परिशोधन करिए, तो यदि परिस्थितियाँ प्रतिकूल होती है, मन यदि घबराता है, तो ऐसे में हम प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करते हैं। इसका नाम है तितीक्षा। और जो अंतिम बात है वो ये है कि इसके बाद जिस चीज़ के लिए धोबी तैयार करता है वो ये है कि बिल्कुल नया नवेला कुर्ता निकाल करके दे देता है। आप तैयार हो गए, परिशोधन हो गया। ये जो गंदा कुर्ता था, ये गंदे कपड़े थे, इनका मैल निकल गया, अब ये बिल्कुल तैयार है, इसको दोबारा पहना जा सकता है। वैसे ही एकदम व्यक्ति इस स्थिति में क्या बन जाता है, आत्मविजेता बन जाता है। वो अपनी इंद्रियों के ऊपर, अपने कर्मों के ऊपर, अपने चित्त के ऊपर, अपने मन के ऊपर, अपने विचारों के ऊपर, अपनी भावनाओं के ऊपर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लेता है। चाहें चली गई, चिंता चली गई, मन निश्चिंत हो गया। और जब मन निश्चिंत हो जाता है तो फिर आदमी जो है वो अपना खुद का सम्राट बन जाता है। तो चंद्रायण व्रत साधना का जो अंतिम निष्कर्ष निकल करके आता है, वो अपने व्यक्तित्व के ऊपर पूर्ण स्वामित्व का निकल करके आता है। पूरी तरह से विजेता है, पूरी तरह से अपने मन के ऊपर नियंत्रण करता है, पूरी तरह से अपनी कमियों को धोने वाला है। तो ये जो व्रत साधना है, वो शुरुआत उसकी जो होती है वो इस भावना के साथ होती है कि हमारे अनगढ़ व्यक्तित्व का परिशोधन हो। परिशोधन में जो पहला चरण है वो अपने आप को गुरुदेव के हाथों में समर्पित कर देने का है। फिर हमको अपने मैल को उभारना है, तड़प पैदा करनी है, अपने कर्मों को गुरुदेव के सामने स्पष्ट कर देना है। फिर उसके बाद हमको तितीक्षा की तरह से स्वीकार करना है। जो भी आएगा वो हमारे जीवन का हिस्सा है। जो भी हमारे सामने परिस्थितियाँ आ रही हैं उनको हम गर्व के साथ, गौरव के साथ, शांति के साथ, बहुत अच्छे भाव के साथ स्वीकार करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये था कि वो छुपे छुपाए जो कर्म हैं वो उभर करके आएँ। और जब ये सब कुछ घटता है तो चंद्रायण व्रत साधना का जो अंतिम चरण है वो संभव हो पाता है। उसके माध्यम से व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के ऊपर पूर्ण नियंत्रण को प्राप्त करता है। और जब पूर्ण नियंत्रण को प्राप्त करता है तो सही अर्थों में वो अपने व्यक्तित्व का विजेता बन पाता है। जो कबीरदास जी ने कहा, और कह करके अपनी बात को समाप्त करूँगा, उनने कहा, चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। चाहे चली गई, चिंता चली गई, मन बेपरवाह है। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो आत्मविजेता है, वो राजा है, वो साम्राज्य का अधिपति है। हमारा शरीर हमारा साम्राज्य, हमारा मन हमारी प्रजा, हमारा व्यक्तित्व हमारा अनुगामी। और जिस दिन ये घट पाता है उस दिन हमारे जीवन में साधना का अंतिम चरण घट पाता है। जो भी इस साधना का हिस्सा बन पा रहे हैं, जिन तक भी ये भाव संदेश पहुंच रहा है, उन सबको इस साधना की सफलता प्राप्त हो सके,
पूज्य गुरुदेव का, वंदनीय माता जी का अनुग्रह, आशीर्वाद, संरक्षण उनके ऊपर अनवरत बना रह सके, ऐसी शुभकामनाएं, ऐसी मंगल कामनाएं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।